हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर बीपी सिंह ई लेक्चर जनरल इंजीनियरिंग पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, अर्थात हम आज ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसके प्रिंसिपल के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इसके जो मेन पार्ट्स प्रिंसिपल के रूप में अगर देखते हैं तो दो कॉइल्स होती हैं। प्राइमरी कॉइल्स जो मेन सोर्स से एसी सोर्स से जुड़ी हुई होती है, और दूसरी कॉइल जो होती है वो लोड से जुड़ी हुई होती है, उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो इसके जो मेन पार्ट्स में सबसे पहले आता है ये दोनों कॉइल्स, जिनको हम ये नंबर 1 से शो किया गया है, ये 2 इंडक्टिव कॉइल्स। ये दोनों कॉइल्स जो है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होती हैं। सुपर इनेमल्ड इसलिए क्योंकि ये जो है जब वाइंडिंग होती है तो इंसुलेटेड, इनकी ऊपर की परत जो है वो इंसुलेटेड होती है। तो ये जो प्राइमरी वायर नंबर 1 जो है वो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी वाइंडिंग, और नंबर 1 में ही इस साइड की जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग जो मेन सप्लाई एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं वो होती है प्राइमरी वाइंडिंग, और जिसमें लोड कनेक्ट करते हैं वो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। अच्छा, दूसरा इसका जो पार्ट आता है वो होता है लैमिनेटेड कोर, जिसके ऊपर ये लपेटी जाती है। तो लैमिनेटेड स्टील कोर ये सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है, और इसको हम लैमिनेटेड फॉर्म में बनाते हैं। लैमिनेटेड फॉर्म का मतलब होता है कि वो एक परत के ऊपर दूसरी परत, जैसे अगर हमें 5 mm थिकनेस की जो है कोर चाहिए तो हम 5 mm की न बना करके 0.5 mm की 10 कोर लगा करके एक दूसरे के ऊपर रख करके हम इसको बनाते हैं। तो इसमें जो लैमिनेटेड स्टील कोर होती है, जो सिलिकॉन स्टील की होती है, उसकी ये लैमिनेटेड बनाई जाती है क्योंकि एक परत के रूप में बनाई जाती है, और इसका कारण होता है कि जो एडी करंट लॉस होता है वो कम से कम हो जाए। और इसमें जो थिकनेस होती है एक लेयर की या एक पत्ती की, वो 0.35 से 0.5 mm तक होती है। और इसके जो कोर का जो कंस्ट्रक्शन है तो उसको हम रेक्टेंगुलर टाइप भी बना सकते हैं और दूसरा सर्कुलर टाइप भी बना सकते हैं। रेक्टेंगुलर जो होता है उसके हम स्मॉल साइज ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जबकि सर्कुलर साइज बिग, वो जो है बिग साइज के ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, जहाँ वोल्टेज ज़्यादा की ज़रूरत होती है। कारण क्या है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो सर्कुलर सर्कमफेरेंस है और जो रेक्टेंगुलर सर्कल मतलब इसका पेरीमीटर होता है, इन दोनों के लिए जो सर्कुलर सर्कमफेरेंस कम होता है, सेम डायमीटर के लिए और सेम आर्म्स के लिए। तो इस तरह से इसमें जो है कॉपर का लॉस, कॉपर का जो टोटल वेट है वो सर्कुलर में कम रहता है। तीसरा पॉइंट होता है यहाँ पर, ये दोनों ही कॉइल और ये स्टील कोर, ये जो है एक मेटल टैंक, सीट के मेटल टैंक में इमर्स्ड रहती हैं, पूरी तरह से डूबी हुई रहती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक स्पेशल विशेष तरह का ऑयल भरा जाता है, और इसको ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर ऑयल में ये दोनों ही जो हमारी कोर है और कोर के ऊपर जो बाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग, ये डूबी हुई रहती हैं। क्योंकि इस कोर की, इस ऑयल की जो विशेषताएं होती हैं, नंबर 1 ये इट इज़ यूज्ड एज ए कूलेंट, ये कूलेंट के रूप में काम करता है, और दूसरा ये इंसुलेटर के रूप में काम करता है। इसके अंदर जो है एक पार्ट और दूसरे पार्ट जो हम देख रहे हैं, जैसे ये प्राइमरी का ये बाइंडिंग का ये सर्किट जा रहा है, ये वायर, और बाहर जो टर्मिनल हैं, और इसी तरह से सेकेंडरी का जा रहा है यहाँ से, ये 2 टर्मिनल हैं, और इसको जो चेंज भी कर सकते हैं वाइस वर्सा। तो ये जो जितना भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं, इसलिए इसमें जो है टैंक में ऑयल भरा रहता है, और इस ऑयल को ट्रांसफर ऑयल कहते हैं। इसका मुख्य पर्पस होता है कूलिंग करना, और दूसरा इंसुलेट करना। तो ये जो इंसुलेशन का काम करता है, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, तीसरा पार्ट होता है इसमें, जो बताया कि हाउसिंग में इसमें ये जो है भरा जाता है ऑयल, और चौथा पार्ट इसका होता है बुशिंग। ये जो यहाँ पर ये बुश
ये बुश ये लगाई गई हैं। ये बुश का काम, ये टर्मिनल का काम करती हैं। जो भी हमारे टर्मिनल और एंड्स होते हैं इसके प्राइमरी वाइंडिंग के और सेकेंडरी वाइंडिंग के, इनको जो है यहाँ पर टैंक से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जब ये टैंक से बाहर निकल जाती है तब इसमें हम कनेक्शन दे सकते हैं। तो ये भी जो है अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे लो वोल्टेज के लिए पोर्सिलेन बुशिंग होती है, अप टू 33 kV कैपेसिटी के लिए ऑयल फिलिंग बुशिंग होती है, और उससे ज़्यादा 33 kV से ऊपर के ट्रांसफार्मर के लिए ये कंडेंसर टाइप बुशिंग यूज की जाती है। इसके बाद ये जो मेटल टैंक होता है ये पूरा ही ऑयल से भरा होता है, और इसके ये जो है एक कंजर्वेटर जिसको एक्सपेंशन टैंक कहते हैं, वो एक्सपेंशन टैंक जो ये है नंबर 5 एक्सपेंशन टैंक से कनेक्टेड होता है। एक्सपेंशन टैंक का मतलब क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर काम करता है उस समय हीटिंग की वजह से ये ऑयल का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा और इसमें जो एयर होगी वो जो है एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। लेकिन जब ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है या ट्रांसफार्मर ठंडा होता है, उस समय ये जो ऑयल है इसका वॉल्यूम घटेगा, तो उस समय इसका लेवल जो है कम हो जाएगा। जब लेवल कम हो जाएगा तो इसमें जो है ये प्रेशर डिफरेंशियल मीन्स अंदर के प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर से अंतर न हो, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसको हम एटमॉस्फेयर से कनेक्ट कर देते हैं। इस पाइपलाइन के द्वारा ये एटमॉस्फेयर से कनेक्ट है, जिससे कि इन केस ऑफ वॉल्यूम डिक्रीजेस एट दैट टाइम द एयर प्रेशर इट विल डिक्रीज, सो इट विल बी इक्वलाइज फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज एटमॉस्फेयर एयर। और जिस तरह से हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर एयर जो होती है वो मॉइस्चर भी हो सकता है उसमें, ये इट में भी ह्यूमिडिटी। तो ये ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता होती है, तो वो जो है इस ऑयल के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, इसकी प्रॉपर्टी को लूज कर सकती है। इसलिए इसको रोकने के लिए ये नंबर 6 यहाँ पर हम जो है ये सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। सिलिका जेल जिस तरह से चीनी होती है उस तरह क्रिस्टल टाइप, तो उसी तरह से ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जो आपने जैसे देखा होगा कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह जो आते हैं सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स, तो उसमें पॉलिथीन उसमें जो है ये जो कपड़े की थैलियों में भर करके रखते हैं, जिससे कि उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो सिलिका जेल की क्वालिटी होती है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो जो भी एयर जाती है वो टैंक में जाने से पहले शुष्क एयर, ड्राई एयर होती है, और ये ड्राई एयर को ही अलाउ करता है। बाकी इसका जो है जैसे जैसे ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहता है, इसका कलर चेंज होता रहता है, और जब इसका कलर टोटली चेंज हो जाता है फिर इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो ब्रीथर मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक ब्रीथिंग। जब हवा ज़्यादा प्रेशर बनता है तो इसे एटमॉस्फेयर को निकाल देती है, और जब यहाँ का ये एक्सपेंशन टैंक का प्रेशर कम होता है तो ये जो है इक्वलाइज कर देती है एटमॉस्फेयर प्रेशर से। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है ब्रीथिंग टाइप काम करती है, जिस तरह से हम सांस लेते हैं। और यहाँ पर ये जो सिलिका जेल है ये इस तरह से जिस तरह से हम मास्क लगा लेते हैं उस तरह का काम करता है, जो गंदगी नहीं लेकिन मॉइस्चर को जाने से रोकता है। नेक्स्ट होता है कि इसमें एक टेम्परेचर गेज होता है। तो टेम्परेचर गेज इसका ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कितना बढ़ गया है या घट गया है, या किस समय कितना टेम्परेचर है, उस चीज़ को ये शो करता है। इसके साथ जो एक्सपेंशन टैंक में एक ऑयल गेज होता है, ऑयल गेज के अनुसार हम जो है इसके लेवल को चेक करते हैं। कहीं ये जो है लेवल कम हो जाता है तो इसको हम जो है फिर रिप्लेनिश कर देते हैं। इसका मतलब उसको और ज़्यादा ऐड कर देते हैं, उसको और ज़्यादा मतलब चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह से ऑयल गेज और टेम्परेचर गेज ये भी जो है इस ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स होते हैं, जिससे हम जो है टेम्परेचर गेज से ओवर हीटिंग का पता लगाते हैं, और ऑयल गेज से अगर विद इन लिमिट नहीं है तो इसको जो है या तो जो है रिप्लेनिश कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है गैस ऑपरेटेड रिले। ये 9 नंबर का ये गैस ऑपरेटेड रिले होता है, जिसे बक होल्ड रिले कहते हैं। इसका काम होता है कि अगर जो है इस ट्रांसफार्मर में कहीं पर भी इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी गैस, मतलब अगर कोई गैस बनती है जो काफ़ी मीन्स इस ट्रांसफार्मर के लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो उसको जो है इसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है।
कोई माइनर फॉल्ट हो तो और मेजर फॉल्ट होने वाला हो तो ये जो है बक होल्स रिले ये इस चीज़ को शो करता है कि कहीं हमारे ट्रांसफार्मर में कोई डेंजरस और जहरीली गैस तो नहीं बन रही है, जो इसकी क्वालिटी के लिए, जो इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा गया है इसकी क्वालिटी के लिए सच एज विस्कोसिटी और इंसुलेशन प्रॉपर्टी और कूलेंट प्रॉपर्टी के लिए हानिकारक हो। तो ये जो है इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ गैस इन केस ऑफ एनी माइनर फॉल्ट और मेजर फॉल्ट। इसके बाद इसमें जो है सपोज जहाँ पर हमें ये ट्रांसफार्मर लगाना होता है तो वहाँ पर अगर वोल्टेज चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो टेपिंग, जो इस फिगर में नहीं दिखाई गई हैं, टेपिंग ली जाती हैं। तो टेपिंग के अनुसार ही हम जो है इस सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करते हैं, तो टेपिंग के अनुसार हम वोल्टेज को चेंज करते हैं। जितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है उसके अनुसार हम उसी वोल्टेज को यहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद इसमें नेक्स्ट होता है रेडिएटर। रेडिएटर यहाँ पर जो है, क्योंकि ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ये कूलिंग ट्यूब को दिखाया गया है। ये जो है जब ये ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होगा देन इट विल गो अप साइड, और अप साइड से फिर ये कूलिंग कॉइल्स, कूलिंग ट्यूब्स हैं, इनके अंदर से जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, इसका एरिया जो एयर के कांटेक्ट में आता है इट इज़ इंक्रीज्ड, सो नंबर ऑफ पाइपलाइंस यू कैन सी हियर। तो ये पाइपलाइन से ये सर्कुलेट होकर के आता है। तो इस तरह से ये जो है कूलेंट का काम करती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर में हीट जनरेट होती है तो उसको जो है हम यहाँ से कूलिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इस ट्रांसफार्मर में मेन पार्ट्स होते हैं, दो इंडक्टिव कॉइल्स होती हैं जो सुपर एनेमल्ड होती हैं। इसके बाद लेमिनेटेड स्टील कोर्स होती है, ये दो तरह की हो सकती है, एक रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है। नंबर 3, ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है एक शीट मेटल टैंक में भर दिया जाता है, जिसमें एक शीट मेटल टैंक में बंद कर दिया जाता है और इसमें जो है स्पेशल इंसुलेटेड ऑयल जो है भर दिया जाता है। इसके बाद इसकी जो टेप, इसके जो कनेक्शन हैं, इसके जो एंड्स हैं वो टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इनको हम बुशिंग कहते हैं। बुशिंग भी अलग अलग तरह की होती है। और इसके जो मेटल टैंक है इट इज फिल्ड, ऑलवेज फिल्ड विद द ऑयल। तो ऊपर जो है एक एक्सपेंशन टैंक होता है जिसको हम कंजर्वेटर भी कहते हैं। तो ये जो है इन केस ऑफ हीटिंग अप इसका लेवल बढ़ जाता है, एंड इन केस ऑफ कूलिंग द ऑयल लेवल ऑफ दिस एक्सपेंशन टैंक इट गोज डाउन। और इसी तरह से टेम्परेचर पता करने के लिए टेम्परेचर गेज होता है, ऑयल गेज होता है। और ये जो है कोई गैस इसके अंदर ना आ जाए, अगर प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस को ये बक होल्स रिले ये इंडिकेट करता है। तो इस तरह से ये मेन पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर जो फर्स्ट फेज के लिए होते हैं, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए होते हैं। तो ये इसलिए जो है इसको मेन पार्ट्स होते हैं। और जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें ये जो सिंगल कॉइल दिखाई गई है ना, इसकी जगह वो 3 कॉइल्स होती हैं। और इसमें जो कूलिंग पार्ट है उसमें कूलिंग पार्ट भी अलग अलग तरह से होता है, 3-4 विधियों से होता है। दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो इन दिस वे वी आर कंक्लूडिंग दिस चैप्टर और टॉपिक ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। थैंक यू वेरी मच।